नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 30 अक्टूबर को बजट नोटिफिकेशन जारी होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग 7 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान 23 नवंबर को होगा तथा मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। यह भी बताया कि 5 दिसंबर से पहले निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालयों किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन हटा लिया जाएगा। सभी टीमें सक्रिय हो गई है। इसके बाद अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर हटा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले 72 घंटों में सभी तरह के निजी स्थानों पर अनुमति से लगे बैनर पोस्टरों के अलावा सभी हटा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्य जो विकास कार्य ग्राउंड पर शुरू नहीं हुए हैं वह अब शुरू नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो विकास कार्य ग्राउंड पर शुरू हो चुके हैं वह संचालित रहेंगे। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पूर्णतः बैन रहेगा। उन्होंने बताया कि मीडिया प्रतिनिधि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विशेष सावधानी बरते। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में और क्या कहा निर्वाचन अधिकारी ने। इंडिया ने, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में आज हमारे राजस्थान के विधानसभा चुनाव से संबंधित चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उसके हिसाब से हमारा जो बजट नोटिफिकेशन होगा वो 30 अक्टूबर को होगा और हमारा जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन करने का वो 6 नवंबर 2023 है। स्क्रूटनी जो होती है नॉमिनेशन की वो 7 नवंबर है और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है उसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर और हमारा पोल डे है 23 नवंबर। काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी और 5 दिसंबर से पहले इलेक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। मैं आपको माध्यम से सारी जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें पहले 24 घंटे में सारे सरकारी कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों से किसी भी तरह का पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हम हटा देंगे। हमारी टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और उसके बाद में अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर वगैरह हट जाएंगे और अगले 72 घंटे में सभी तरह के जो प्राइवेट स्पेसेस हैं उनके ऊपर केवल जो परमिशन से लगे हुए हैं हमारी वो रहेंगे, बाकी सारे बैनर पोस्टर हम हटा देंगे। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा और उनको जानकारी देना चाहूँगा कि ऐसे कार्य जो ग्राउंड पे शुरू नहीं हुए, विकास के कार्य, वो अब शुरू नहीं किए जा सकेंगे। जो ग्राउंड पे शुरू हो गए हैं, जिनका शिलान्यास हो गया है, वो केवल कार्य शुरू किए जा सकेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पूर्णतया बैन लगा दिया। केवल इलेक्शन रिलेटेड जो वर्क है उसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा सकती है। मीडिया के साथियों को मेरा विशेष निवेदन है कि जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो थोड़ा विशेष सावधानी उनको बरतने की ज़रूरत है। इलेक्शन से रिलेटेड कोई फेक न्यूज़ की संभावना कई बार रहती है, तो अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई ऐसी घटना उनके सामने आती है तो एक बार वो छोटा सा फैक्ट चेक कर लें कि क्या ये इसी से रिलेटेड है या ऐसा तो नहीं पुरानी आ गई है। तो फैक्ट को वेरीफाई करके उसी को आगे स्प्रेड करें। दूसरा, हमारा जो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट आता है वो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, MCMC, उसके द्वारा जो सर्टिफाइड ऐड होता है वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। प्रिंट मीडिया के मामले में जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो साइलेंस पीरियड जो लास्ट के 72 घंटे हैं उसमें होती है, अन्यथा प्रिंटिंग प्रेस को जो निर्देश हैं उनके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो ये मोटे मोटे जो क्लॉज हैं मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इस बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वॉर रूम की स्थापना की है कि सारी तरह की किसी भी तरह की जानकारी आती है वो एक ही जगह रहे और उस पर स्विफ्ट कार्रवाई हम करें। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि अभी भी किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़ने से रह गया तो अपना नाम जुड़वा सकता है और जो तारीख निर्धारित की गई है 23 नवंबर, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, वोट करें और लोकतंत्र के मतदान को सफल बनाएं।